हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने जो थंबनेल पे भी देख लिया होगा, कि लूसेंट के विषय में आज हम बात करने वाले हैं कि हम 30 दिन के अंदर अंदर इस बुक को कैसे कंप्लीट पढ़ सकते हैं और कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो रहा है लूसेंट का। चाहे मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है, जो भी क्लियर हुआ, उसमें लूसेंट के सही जीएस पढ़ी है और कोई बुक मैंने पढ़ी नहीं है। या फिर मैं स्टैटिक्स जीके की पढ़ता था, जो कि जो है करंट पब्लिकेशन की थी। बस मैं इन दो जो बुक के माध्यम से मेरी जो है ना जीएस में अच्छे मार्क्स आते थे हर जगह। ना चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो या फिर 2 डे एग्ज़ाम हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम ही हुए हैं, जो भी 7-8 जो भी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, वो सब मैंने जो है ना लूसेंट पढ़ के दिए हैं। और लूसेंट को जो पढ़ने का तरीका है ना, और एक बार आप सोचते होंगे कि क्या लूसेंट से एग्ज़ाम आता है। लूसेंट से लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है ना लूसेंट से देखने को मिलेंगे। चाहे आप जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको आप उठाइए और जो है ना लूसेंट से मिलाइए, तो आपको 80 से 90% आपको लूसेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि कोई स्पेशल जो है ना क्वेश्चन है या फिर स्पेशल जो सब्जेक्ट है, वो तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो आपको जो साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको वो सभी क्वेश्चन लूसेंट से देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका पढ़ने का एक बेस्ट तरीका क्या है, आपको सबसे सबसे पहली बार में इसकी रीडिंग करनी है। जो पेज नंबर 1 से लेके और पेज नंबर 430-35 तक जो भी एडिशन आप अभी लेटेस्ट आया उसमें पेज बड़े हैं, हमें सबसे पहले रीडिंग करनी है। और रीडिंग करने के साथ साथ में एक बार हमको सिर्फ याद नहीं करनी, सबसे पहले हमें रीडिंग करनी है। और रीडिंग का एक टारगेट लगाना है कि 15 से 20 पेज हमें पर डे पढ़ने हैं। तो जब हम रीडिंग कर लेंगे एक बार में, उसके बाद में फिर हम जब सेकंड टाइम में इसकी जो है ना रीडिंग कर रहे होंगे, तो फिर हम छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। हालांकि मैंने नोट्स तो बहुत कम बनाए हैं, जो है मुश्किल से जो है ना बहुत कम नोट्स बनाए हैं। मैं बस जो है ना लूसेंट पढ़ता रहता था, और लूसेंट को फिर हम हाईलाइटर से हाईलाइटर करेंगे। जो जो हमारे क्वेश्चन है, जो भी डेट हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको हम सबको हाईलाइट जो करते चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे वही की नोट्स बन जाएंगे। और जब हम उसको लगभग एग्ज़ाम के दौरान तक 4-5 बार तक पढ़ चुके होंगे, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। फिर हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे हम फिलहाल पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ लूसेंट पढ़नी है। यानी कि लगभग 6 से 7 घंटे हम सिर्फ और सिर्फ लूसेंट को पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो हमारा इस तरीके से प्लान होता है जो है ना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कि हमें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जो उसमें सब्जेक्ट आ रहे हैं उसको, उन सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि हम जो है सब्जेक्ट वाइज जो है तैयारी करते हैं। और जब हम लूसेंट को लगभग 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 20 से 25 दिन में एटलीस्ट, आप मान के चलिए कि 30 दिन से ज़्यादा नहीं लेंगे। जब हम इसको याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो मोटा मोटा हमें ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये जो है ना इतना जो डाटा है, और ये चीज़ें हैं, हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, पॉलिटी में ये हैं, और ज्योग्राफी में ये हैं, इकोनॉमिक्स में ये है, साइंस में ये। जब हम सेकंड टाइम बार पढ़ेंगे, तो जैसे हम हाईलाइटर से करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी की नोट्स होती चली जाएंगी और हमारे याद भी होती चली जाएगी। तो हमें इस तरीके से ही कंटिन्यू, फिर हम 2 घंटे जो है ना लूसेंट को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सेकंड टाइम में। और थर्ड टाइम में हम 1.5-2 घंटा डेली उस लूसेंट को पढ़ेंगे। तो क्या है कि हमारी लूसेंट वो एकदम बेस्ट होती चली जाएगी, और चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएंगी। और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम जो है करंट पब्लिकेशन की जो हमारी जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम लगा सकते हैं। उसके साथ साथ में तो हमें उसमें जो है ना देखने को मिलेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो सब लूसेंट से हैं। और जो है ना करंट पब्लिकेशन है, थोड़ा थोड़ा उसमें जो है हर एक पॉइंट पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, तो हम उनको भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम तैयारी कर रहे होंगे। और लूसेंट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका मैं यही मानता हूँ कि आप सब्जेक्ट उसमें भी टॉपिक वाइज लीजिए। जैसे कि आपका फेवरेट टॉपिक है जो है पॉलिटी, तो आप पॉलिटी को पहले पढ़िए। या फिर आपका हिस्ट्री है किसी का, तो आप हिस्ट्री को पढ़िए। या किसी का साइंस है, तो आप साइंस को पहले पढ़िए। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, कि हाँ मुझे जब इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। जब हमें इंटरेस्ट आने लगेगा किसी भी चीज़ में, तो हम उसको 2 बार भी पढ़ेंगे, 3 बार भी पढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी यही रखनी है कि कंप्लीट करनी है बुक। ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री पढ़ के छोड़ दूँ, हिस्ट्री मेरी जो है ना फेवरेट है, या पॉलिटी मेरी फेवरेट है, सिर्फ मैंने पॉलिटी करी है, और पॉलिटी के बाद मैंने जो फिर वो किताब बंद कर दी, और फिर मैं किसी नोट्स पर लग गया, कि नोट्स ले लिए, या फिर मैं ऑनलाइन क्लास देखने लग गया। तो यदि आपको जीएस में एक अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको लूसेंट को लगातार पढ़ना पड़ेगा।
और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, हालांकि मैथ भी है, रीजनिंग भी, लेकिन जीएस हम जितना पढ़ते हैं उतना कम रहता है। तो हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे और निश्चित ही हम एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। यह मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ, लूसेंट से बाहर कोई भी एग्ज़ाम, आप वनडे एग्ज़ाम लीजिए, लूसेंट में इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन उसकी लैंग्वेज हार्ड है, याद होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब जब आप 3-4 बार उसका कंटिन्यू रिवीजन करोगे तो वो सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी और इस तरीके से आप एक जो है ना जीएस में एक अच्छा स्कोर कर रहे होंगे हर एक जो एग्ज़ाम में। और इसी तरीके से हम मैथ कवर कर रहे होंगे, इसी तरीके से रीजनिंग। और जो खास तौर से आज हम बात करें जीएस पे, तो हम उसकी प्रैक्टिस के लिए अपनी जो है करंट पब्लिकेशन की एक बुक लेकर आएंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ के साथ में जो स्टेटिक्स के जो भी क्वेश्चन हैं या फिर जो है करंट अफेयर है, तो जो करंट अफेयर भी हम साथ के साथ करते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे एक जो है ना जीएस पूरी कंप्लीट होती चली जाएगी और जो भी हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें हमें सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।